बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी की वीडियो में जो हम एनालाइज करने जा रहे हैं वो है यूरो यूएसडी 4 आवर चार्ट और अपकमिंग वीकली एनालिसिस हैं ये। बात अगर हम करें यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी एक अपनी धुन में बड़ी ही जो है ना वो मगन होता हुआ जा रहा है। और जैसा कि हमने देखा कि ये 1.0350 के लेवल से उठा है और एक कंसिस्टेंटली जो है ना वो एक वे में जा रहा है। और ये मैंने पुरानी वीडियोस में भी ये बात कही थी कि 1.0850 का लेवल जो है वो यूरो यूएसडी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी हों तो उनमें आपको ये चीज़ कंफर्म होगी कि ये लेवल हमारे लिए किस कदर जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल है। अच्छा, अब अगर बात करें हम अभी के स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास जो अपर साइड पे कुछ रेजिस्टेंस भी हम फेस कर रहे हैं। और जो मेन मेन रेजिस्टेंसेज हैं, सबसे पहले तो मैं उनको ड्रॉ कर देता हूँ। एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस बहुत अहम है। ये रेजिस्टेंस एरिया जो है ना यूरो यूएसडी के हवाले से, अभी मैं रेजिस्टेंसेस ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके बाद फिर मैं जो है वो इसका प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है वो उसको भी ड्रॉ करता हूँ। एक तो हमारे पास ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ ये है हमारे पास कि एक हमारे पास जो है ना ये एक सपोर्ट एरिया बड़ा मज़ेदार मिला हुआ है यूरो यूएसडी के हवाले से। ये ऑर्डर ब्लॉक जोन भी है और इसको आप जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी कंसीडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 4 आवर चार्ट। और इसके साथ अगर इसमें मैं मज़ीद कुछ इजाफा करूं तो बात इस रुख पे पहुंचती है, कुछ इस नौयत। ये आप देख सकते हैं और ये ऑलमोस्ट एक बुलिश चैनल है। और बुलिश चैनलों की मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब एक स्ट्रक्चर या मार्केट एक तरफ निकल रही होती है या उसका झुकाव एक तरफ होता है तो उसके बाद फिर उसमें मूवमेंट भी जो है वो एक बहुत ही फास्ट मूवमेंट आती है, बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट। और हमारे पास जो अपकमिंग वीक के लिए एनालिसिस होंगे वो होंगे बोथ साइडेड। दो स्ट्रक्चर होंगे हमारे पास, एक बाय का और एक सेल का। इसके साथ साथ इससे नीचे अगर हम थोड़ा सा नज़र डालें या हल्का सा जो है ना वो एक तजिया करें तो हमारे पास ये एरिया बड़ा यूरो यूएसडी के हवाले से सपोर्ट एरिया बहुत मज़ेदार भाई है। ये सपोर्ट एरिया हमारे पास बहुत मज़ेदार है। और अगर हम अपकमिंग वीक के हवाले से बात करें तो उसमें जो फर्स्ट प्रेफरेंस रखूँगा मैं वो रखूँगा बाय की, सेकंड प्रेफरेंस रखूँगा सेल की। और मैं आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको जो है कम समझने में आसानी हो जाए। हम बात कर रहे हैं यूरो यूएसडी H4 चार्ट एनालिसिस की। अच्छा, अब स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर यूरो यूएसडी का एक तो बुलिश स्ट्रक्चर है। अब इसमें इजाफा क्या है, इजाफा किस चीज़ का है, किस बात का है? वो ये है कि अपकमिंग वीक में ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर तो मार्केट इस चैनल के अंदर अंदर रही फिर तो मूवमेंट कुछ ऐसी आ सकती है। अभी तो डेफिनेटली मार्केट ओपन हो गई, देन कुछ कंसोलिडेशन करेगी। हो सकता है मार्केट जो है न्यूज़ आने से पहले ही अपना ये वाला लेवल जो है इसको टच कर ले। अगर मार्केट ये चैनल ब्रेक करती है फिर हम इसके सेल के सेटअप में आके भरपूर जो है वो अपनी जो है ना प्रेजेंस देने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, अगर मैं बाय की बात करूं, ऑफ कोर्स बुलिश चैनल है तो मैं उसके अगेंस्ट जो है वो नहीं करूंगा ऐसी भी कोई भी जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी के जिससे जो है ना वो मेरा स्ट्रक्चर खराब हो खास तौर पर। तो इसको हम लेके चलेंगे बाय की ट्रेड में। हमारी जो प्रेफरेंस होगी वो कुछ ये होगी, फर्स्ट प्रेफरेंस और फर्स्ट सिनेरियो। और इसमें आपने जो एंट्रीज लेनी है मैं वो भी डिटेल्स आपको मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको कहीं पे भी जो है कंफ्यूजन नहीं हो। अच्छा जी, यूरो यूएसडी हम करने जा रहे हैं बाय एट, इस टाइम जो ये लेवल पे खड़ा हुआ है वो है 1.0718। और मैं आपको जो सजेशन दूंगा वो दूंगा 1.0695 टू 1.0710। इस प्राइस के दरमियान आप कहीं से भी जो है एंटर हो सकते हैं। और हमेशा की तरह आपने प्रॉफिट टेकिंग टाइमली करनी है। प्रॉफिट टेकिंग का तो वसा खाए ना करें, वसा एक पंजाबी का लफ्ज़ है और इसको अगर आसान अल्फाज में बोलूँ तो
अपना जो प्रॉफिट है उसको किसी भी सूरत जाने ना दिया करें। उस जब एक दफ़ा प्रॉफिट बन जाए आपका, तो कोशिश क्या करें कि आप उसमें से कुछ प्रॉफिट बुक कर लें, ताकि इन केस अगर आपका कोई एसएल हंट होता है या एसएल जो है कोई हिट होता है, आपके ना वो पल्ले से ना जाए, आपको ये फील ना हो एक तो मेरा प्रॉफिट भी गया और दूसरा जो है मेरे पल्ले से भी गए। TP1 की अगर हम बात करें तो TP1 हम इसका रखेंगे 1.0760 का। इसी तरह TP2 आएगा हमारे पास 1.0800 का, और इसी तरह TP3 हमारे पास आएगा 1.0850 का, और इसमें TP4 भी मैं रख रहा हूँ। TP मैंने छोटे इसीलिए रखवाए हैं ताकि आप लोग जो है किसी हद तक जो है ना प्रॉफिट टेकिंग जो है वो करते जाएं साथ साथ, क्योंकि इनकी एक काफ़ी ये बिग न्यूज़ है इंटरेस्ट रेट के हवाले से, और इनका भी यूरो जोन का भी सुनने में आया हुआ है कि यूरो जोन भी जो है अपकमिंग मंथ्स में जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जा सकते हैं। और अगर यूरो का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो डेफिनेटली यूरो अगेन जो है, जहां इसकी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि 1.000 के लेवल से भी डाउन आ जाएगा, तो हो सकता है कि ये 1.10 के लेवल से अबव जाके जो है वहां पर कहीं स्टेबिलिटी अपनी इख्तियार करे। तो इस चीज़ को भी आपने नज़र में रखना है। और एसएल हम इसका रखेंगे 1.0615 का। ये है हमारी बाई की ट्रेड। ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, इसको आप नोट कर लें ताकि हम फिर इससे आगे चलें। यहाँ पे मैं फर्दर आपको जो है डिटेल्स वगैरह समझा देता हूँ। ये हमारे पास ओपनिंग प्राइस, एसएल प्राइस यूरो यूएसडी का, हमारे पास ये TP1 आएगा, उसके बाद ये TP2 आ गया, और ये TP3 एंड TP4। और इनमें जो थोड़ी बहुत टिप्स अगर मैं ज़्यादा रख देता हूँ तो उसमें आप कंफ्यूज ना हुआ करें, और ये ऑप्शनली होती हैं। अगर आप लेना चाहें तो वेल एंड गुड है, मतलब वहाँ तक होल्ड करवाना चाहें। अदरवाइज जो आप अपना TP जो 4 है और या TP3 वट एवर जो भी लास्ट TP हो, आप उसको बुक करके ट्रेड से आउट होने वाली बात किया करें, ताकि आप किसी अगले सेटअप में जाने वाले बने। ये डिटेल्स आपने नोट कर ली बाय की। अब हम चलते हैं सेल के स्ट्रक्चर की तरफ। इससे पहले मैं आपको बाय का थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर जैसे मैंने पहले ड्रॉ किया था, मैं वो भी आपको करके बता देता हूँ, ताकि आप लोग जो है उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। सबसे पहले तो मार्केट ओपन हो गई, और फोर्स मार्केट ओपन होने के 1 घंटे तक का तो ऑलमोस्ट वेट करना चाहिए। और चूंकि इस हफ्ते NFP लोड हुई हुई है मार्केट में, तो ये इम्पैक्ट हो सकता है मंडे को लंदन सेशन ओपन होने तक ये अपना फ्लो बरकरार रखे, और हो सकता है कि ये अमेरिका सेशन तक भी ये फ्लो जा सकता है। फ्लो से मुराद यही है कि वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ मैं तो हमेशा से NFP के बाद, तो उसी सूरत में या उसी मद में आप कह सकते हैं कि मैं ये बात कर रहा हूँ। तो आप लोग जाहिर है मार्केट ओपन हो गई, आप पहली कैंडल का वेट करेंगे, और देन फिर जैसे ही कोई हल्की सी कंसोलिडेशन मिलेगी, अगर मार्केट जो है वो इस प्राइस के करीब आ जाती है, तो फिर आप जो है यहाँ से एक अपनी एंट्री जो है वो लें। 5-10 पिप में ऊपर नीचे हो जाए कोई इतना वो नहीं है। और मूवमेंट इसकी कुछ इस तरह की है, ये एक हल्का सा रेजिस्टेंस एरिया मैं अभी यहाँ आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। ये माइनर से एक रेजिस्टेंस एरिया है यूरो जोन के लिए। ये इसको भी अपने जहन में रखिएगा, ताकि आपको किसी भी किस्म की जो है ना वो कंफ्यूजन ना रहे। और ज़्यादातर मैं ख़ास तौर पे जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं ना ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे इसीलिए ड्रॉ नहीं करता, क्योंकि जब एक चार्ट की डीपनेस में मैं चला जाता हूँ ना, तो वो ये ना हो मैं तो चला जाता हूँ लेकिन उनको समझने में मुश्किल हो। तो एक माइनर सा रेजिस्टेंस है यूरो के लिए। ऑफ कोर्स इतनी बड़ी न्यूज़ है, बुलिश चैनल है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये एक माइनर रेजिस्टेंस के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर की। सेल का स्ट्रक्चर भी कुछ हल्का नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल के स्ट्रक्चर में कब एंटर होना है ये आप लोग और से समझ लें। इस पर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो है, फर्स्ट प्रेफरेंस कह लें, फर्स्ट सिनेरियो कह लें, और सेल का हमारा सेकंड सिनेरियो है। अब अच्छा एक चीज़ और मैं आपको समझाता चलूँ, फर्स्ट सिनेरियो से क्या मुराद है। फर्स्ट सिनेरियो से मुराद ये होता है कि मार्केट जो है ना, हमने इब्तदाई तौर पे हमने जो फर्स्ट सिनेरियो है उस पर फोकस करना होता है। मिसाल है मार्केट खुली है और मार्केट हमारी इस जोन में आ गई है, तो फिर हम यहाँ से बाय का सिनेरियो ओपन करेंगे। अगर मार्केट ओपन होते साथ ही नीचे आ जाती है, फिर हमें वो सेल का सेटअप देगी, फिर हम जो है उस सिनेरियो में एंटर होने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करते हैं सेल की,
सबसे पहले मार्केट को ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करनी है और चैनल ब्रेक करना है, देन एक टेस्ट देना है और देन हम एंटर हों। देन फिर एक ये मूवमेंट होती होती जो है, ये भी मूवमेंट लंबी निकल सकती है और सेल की मूवमेंट कुछ इस तरह से होगी। अब मैं यहाँ पे आपको इसकी ड्राइंग करके समझा देता हूँ ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ सके। सेल के अगर हम स्ट्रक्चर पे आते हैं तो सेल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो मैंने आपको बताया यहाँ पे चैनल का ब्रेकआउट चाहिए। चैनल के ब्रेकआउट के बाद हमें एक रीटेस्ट चाहिए इसी जोन का। अगर तो रीटेस्ट हो जाता है और हमें एंट्री मिलती है इस एरिया के नियर बाय, इस एरिया के नियर बाय हमें एंट्री मिलती है तो एंटर आपने हो जाना है। और ये एंट्री मिस नहीं करनी। ऑफ कोर्स जब चैनल ब्रेकआउट हो तो उसके बाद आपकी आंखें पूरी जो है मार्केट में होनी चाहिए कि मार्केट क्या स्ट्रक्चर अपनाती है। और ये भी हो सकता है कि फॉल्स ब्रेकआउट हो, मार्केट अगेन वापस एंटर हो, तो उस सूरत में हम इंट्राडे बेसिस पे जो है वो इसको साथ साथ इसका फॉलोअप रखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ तक चलता है। और अब मैं यहाँ पे सेल की आपकी डिटेल्स जो है वो एंटर कर दूँ। ये हमारे पास है सेकंड सिनेरियो। सेल हम करेंगे 1.067028 के लेवल से, और इसका जो हम TP1 रखेंगे वो होगा 1.0625। TP2 होगा इसका 1.0590, और इसी तरह इसका जो TP3 होगा वो होगा 1.0520 के लेवल का। जो ऊपर की पिप्स हैं वो एडिशन है, आप उसमें अगर होल्ड करवाना चाहे करवा सकते हैं क्योंकि नीचे एक सपोर्ट एरिया भी है। ऑफ कोर्स जब मार्केट एक वे में निकलती है तो वो सपोर्ट एरिया को भी अप्रोच करने की कोशिश ज़रूर करती है, बट बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये सपोर्ट एरिया है तो मार्केट इस लेवल से ही रिबाउंड हो जाती है, तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना होता है। एक्सेल हम इसका रखेंगे 1.0745 का। डिटेल्स मैंने एंटर कर दी हैं, गौर से समझ लें। ये हमारे पास बाय का सिनेरियो फर्स्ट सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो हमारे पास है सेल का। और इसमें मैं आपको जो है ओपनिंग प्राइस, SL, उसके बाद आपका TP1 आएगा 1.0625 के लेवल का, और TP2 आएगा आपका 1.0590 के लेवल का, और TP3 जो आपका आएगा वो आएगा 1.0520 के लेवल। अब आप अगर गौर करें तो मैंने इसमें TP1 और TP2 जो है बड़े लिमिटेड से रखवाए हैं और TP3 जो है मैंने ओपन कर दिया। उसकी यही वजह है कि आप लोग प्रॉफिट टेकिंग अपनी टाइम पे करते रहें, इजाफी लालच में नहीं पड़ना। न्यूज़ है, वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, ये भी हो सकता है कि कैंडल्स बन जाएं और वो विक की सूरत में बन जाएं, या मार्केट कोई विक दे के ऑपोजिट साइड पे निकल जाए, तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत सारा खास ख्याल रखना है। हमेशा की तरह मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये मेरी रिसर्च, और मैं चाहूँगा कि आप भी ट्रेड ओपन करने से पहले अपनी एक दफ़ा रिसर्च ज़रूर किया करें, स्टडी किया करें, अपने चार्ट पे ड्राइंग किया करें ताकि आपको मज़ीद जो है बेहतर तरीके से चार्ट समझ आएँ। और वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो, और टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन करें ताकि आपको वहाँ पे हर आने वाली अपडेट जो है वो इंस्टेंट रिसीव हो सके। सो गाइस, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।